आज हम मौर्य वंश से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे जो सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है, पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापित किया गया था। तो प्रथम साम्राज्य की बात हो रही, स्थापित किसने किया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ठीक है, किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और इसकी जानकारी हमें कौन कौन देता है? कौटिल्य अर्थशास्त्र देता हमें है, मैगनीसी इंडिका देती है, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस है जो विशेष रूप से जिस पर ज्यादा महत्व देती है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी सबसे अधिक यानी विशिष्ट महत्व देने वाली कौन सी है? विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस है। ऐसी जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ हैं, क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी है और सोमदेव की कथा साहित्य सागर। यानी इतने सारों में हमें जानकारी कौन देता है? मौर्य वंश की देता है। ठीक है, और बौद्ध ग्रंथ में कौन कौन से हैं? महावंश और दिव्यावंश हैं। जैन ग्रंथ का कौन सा है? परिशिष्ट पर्वन है, उसमें हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। प्राचीन पूछा जा रहा है, यानी प्रथम साम्राज्य स्थापित किया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? किसकी बात हो रही है? पहले साम्राज्य की बात हो रही है। किस शासक द्वारा की गई थी? ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा की गई? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नाम क्या क्या मिलते हैं? सेंडोकोटस, जिसे जस्टिन ने कहा था, और एंडोकोटस किसने कहा है? ये प्लूटार्क और एरियन ने कहा है। ठीक है, तो एंडोकोटस किसने कहा है चंद्रगुप्त मौर्य को? प्लूटार्क और एरियन ने कहा है। जस्टिन ने क्या कहा है? सेंडोकोटस कहा है। ये तो यानी कि साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और कोर्स किसकी दी थी? मौर्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यानी पुराना राजवंश है? तो पुराना राजवंश पूछा जा रहा है, कौन सा है? ये मौर्य वंश है। और किसने स्थापना की थी? ये चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और इसकी जानकारी हमने बताया था कहाँ कहाँ मिलती है? सोमदेव की कथा साहित्य सागर में भी मिलती है, क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी में भी मिलती है, और जैन ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ में मिलती है। ठीक है, और विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस में भी मिलती है। ठीक है, तो इतनी सारी जानकारी हमें कौन देता है मौर्य वंश की? इतने सारे लेखक, कभी भी पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो यानी कौन कौन दे रहा है? क्षेमेंद्र दे रहे हैं, सोमदेव दे रहे हैं, विशाखदत्त देते हैं, मैगनीसी दे रहे हैं, कौटिल्य दे रहे हैं। ठीक है, और जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ भी देते हैं मौर्य वंश की जानकारी हमें। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को विशेष रूप से वर्णन मिलता है। तो अभी हम बताया था किसमें मिलता है? विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस में मिलता है। ठीक है, तो विशाखदत्त ने क्या लिखी है? मुद्रा राक्षस लिखी है। क्या लिखी है? मुद्रा राक्षस लिखी है इन्होंने। ठीक है, सा बना हुआ इधर। ये किसने लिखी है? विशाखदत्त ने लिखी है। इसी में क्या मिलता है? इसमें इनको नंदराज का पुत्र कहा गया है, ब्रसल या कुलहीन इन्हें कहा गया है। कुलहीन यानी बहुत जगह मिलता है इनका। सोमदेव की कथा साहित्य सागर में ही मिलता है। ठीक है, विष्णु पुराण में भी मिलता है, और विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस में भी मिलता है। इसकी कुलहीन इन्हें कहा गया है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यूनानी लेखक जस्टिन जिसे सेंडोकोटस कहा था। तो जस्टिन ने किसे सेंडोकोटस कहा था? किसे कहा था? यह चंद्रगुप्त मौर्य को कहा था। ठीक है, किसको कहा था? चंद्रगुप्त मौर्य को कहा था। और एंडोकोटस कौन कहेगा? प्लूटार्क और एरियन ने कहा था। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और ये यानी सिकंदर और सेंडोकोटस की भेंट का भी वर्णन करता है। कौन करता है? जस्टिन ने किया है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो सेंडोकोटस किसने कहा है? ये जस्टिन ने कहा है। किसे कहा है? चंद्रगुप्त मौर्य को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सेंडोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है? तो किसने की है? ये विलियम जोन्स ने की है, याद रखेंगे। और कब की है? 1793 में की थी। ठीक है, 1793 में की थी। और किस पुस्तक में की इन्होंने? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में की है। किस में की है? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में की है। ये डेट भी याद रखेंगे, 1793 में की है। और इसी में इनको कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य को ही कहा गया है सेंडोकोटस और एंडोकोटस कहा है। ठीक है, तो ये एक ही नाम बताए हैं। किसने? विलियम जोन्स ने बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सेंडोकोटस यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की महान की भेंट का उल्लेख किया? तो भेंट का उल्लेख कौन कर रहा है? जस्टिन ने किया है।
सेंडोकोटस कौन कह रहा है? जशनी ने कहा है। और इन्होंने सिकंदर और और चंद्रगुप्त मौर्य की भेंट का भी वर्णन कौन कर रहा है? जस्टिन कर रहा है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कौटिल्य प्रधानमंत्री यानी पीएम था। तो प्रधानमंत्री किसका था? ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। ठीक है, इन्होंने क्या लिखी है? अर्थशास्त्र लिखी है। और इसमें पूछा जाता है कितने यानी कि अधिकरण है? तो 15 अधिकरण है और 180 प्रकरण है। ठीक है, और 6000 श्लोक हैं इसमें। याद रखें कितने हैं? 6000 श्लोक हैं इसमें। आगे चल के 1909 में प्रकाशित कौन कर रहा है? श्याम शास्त्री ने इसको प्रकाशित किया था। कब किया था? 1909 में श्याम शास्त्री ने इसको प्रकाशित किया। और इसका इंग्लिश में अनुवाद, कौटिल्य की अर्थशास्त्र का इंग्लिश में अनुवाद कौन करेंगे? फ्लीट महोदय ने किया है, 1915 में किया है। तो कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कौटिल्य यानी किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का भी था और बिंबिसार का भी प्रधानमंत्री बनता आगे चल के। देखिए 9 क्वेश्चन कह रहा है कि चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? किस नाम से जाते थे? ये विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका सी हो जाएगा। 10 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चाणक्य का अन्य नाम, यही क्वेश्चन को घुमा दिया, फिर वही पूछा जाता। देखिए तो ये किसको नाम से जाना जाता है बचपन में? इनको विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है, चाणक्य या कौटिल्य को। ठीक है, और इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा? अर्थशास्त्र लिखा है, जो शासन के नियम के सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है, और 1909 में याद रखेंगे किसने किया था? श्याम शास्त्री ने। और 1915 में इंग्लिश में अनुवाद कौन कर रहा है? फ्लीट ने किया था। किसने किया था? फ्लीट में करते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी, यानी चाणक्य यानी विष्णुगुप्त किसको कहा गया है? चाणक्य को कहा गया है। इनके बचपन का नाम था ये। 11th क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस पर आधारित है? तो किस पर आधारित है? देखिए शासन के नियम के सिद्धांतों पर आधारित है। और इसमें यानी याद रखेंगे नगर प्रशासन का वर्णन नहीं है। किसका नहीं है? नगर प्रशासन का इसमें वर्णन नहीं मिलता है। इसमें राज्य के मंडल सिद्धांतों का वर्णन मिलता है और सप्तांग सिद्धांतों का भी इसमें वर्णन मिलता है। ठीक है, प्रशासन, कृषि, शिल्प, व्यापार व्यवस्था का भी वर्णन मिलता है इसमें है। ठीक है, सप्तांग सिद्धांत में 7 यानी बातें कहीं कौन कौन से? राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र हैं इसमें। ठीक है, तो आंसर इसका देखे तो ये सब कुछ हो जाएगा। तो आंसर इसका मिला के क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त से अधिक हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। 12th क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कौटिल्य अर्थशास्त्र एक है। तो कैसे? शासन के सिद्धांतों पर आधारित है ये पुस्तक। ठीक है, याद रखेंगे कौटिल्य के अर्थशास्त्र का यानी कि 1909 में याद रखेंगे किसने किया था? श्याम शास्त्री ने इसको प्रकाशित किया था। और इसका इंग्लिश में कौन कर रहा है? तो इंग्लिश में कब हो रहा है? 1915 में हो रहा है। ठीक है, कब हो रहा है? 1915 में। कौन कर रहा है? फ्लीट ने किया था। ठीक है, किसने किया था? फ्लीट ने किया था इसको। तो ये कैसी पुस्तक है? शासन के सिद्धांतों पर आधारित है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 13 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंक पूछा जा रहा है। तो 7वां अंक पूछा जा रहा है। पहला क्या है? राजा है, दूसरा अमात्य है, तीसरा जनपद है और चौथा क्या हो जाएगा? दुर्ग हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या आ जाता? कोष आ जाएगा, फिर दंड आ जाएगा, फिर मित्र आ जाता। तो 7वां कौन हो जाएगा? मित्र हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 14 में देखिए क्वेश्चन कह रहा है कौटिल्य के अर्थशास्त्र किस यानी पहलू पर प्रकाश डालता है? किस पहलू पर प्रकाश डालता है? ये राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डालता है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? कैसे पहलुओं पर देता है? राजनीतिक पहलुओं पर प्रकाश डालता है ये। 15 देखिए क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के द प्रिंस से की जा सकती है? तो किसकी की जा सकती है? ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जा सकती है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और कौटिल्य हमने बताया था इसको 1909 में किसने किया है? श्याम शास्त्री ने। और इंग्लिश में कौन करेगा? 1915 में कौन करेंगे? फ्लीट ने किया था। ठीक है, फ्लीट ने इसको इंग्लिश में अनुवाद किया था।
तो इंग्लिश में कौन करा 1915 में? फ्लीट महोदय ने किया था इसको। आज इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। धन्यवाद।